मुंबई के होटल ताज में 26 नवंबर 2008 को वीर एनएसजी कमांडो सुनील जोधा ने 10 आतंकवादियों से लोहा लिया था। साथ ही लगभग 250 से 300 विदेशियों की जान बचाई थी। उनका बुधवार को अलवर आगमन पर स्वागत किया गया। वहीं जोधा ने बताया कि किस तरह से उन्होंने 7 गोली अपने सीने पर खाई। वहीं एक बुलेट अभी भी उनके सीने में मौजूद है। इस दौरान आनंदम होम परिवार की ओर से उनका स्वागत किया गया। स्थानीय निवासी रमेश पारिक सहित अन्य लोग यहां मौजूद रहे। मैं कमांडो सुनील कुमार जोधा अपने राजस्थान अलवर का रहने वाला हूं। आज आनंदम में हमारे पारिक साहब ने हमें यहाँ आमंत्रित किया, वेलकम करा, स्वागत किया। उसका मैं बहुत आभारी हूं। आज पूरे फैमिली मेंबर परिवार साथ में है। और मैं जो 26/11 हमला मुंबई में हुआ था ताज होटल में, तो हम एनएसजी कमांडो यहाँ से गए थे दिल्ली से मुंबई 3 बजे की फ़्लाइट थी। हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के वहाँ देखा कि 4-5 जगह आतंकवादियों ने मुंबई को घेर रखा था, जिसमें हम ताज होटल में आतंकवादियों से निपटने का मौका मिला। मेरे टीम कमांडर मेजर संदीप उन्नीकृष्ण थे। उसमें हम जब वहाँ पर जाके देखा तो काफ़ी जनता को आतंकवादियों ने मार रखा था। इसमें से वहाँ जैसे हम 7 बजे घुसे तो वहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। इतनी खून और डेड बॉडियाँ पड़ी थी। जैसे जैसे हमें जैसे मौका मिलता रहा, हम वहाँ पर जितने भी सिविलियन और बाहर से मेहमान विदेशों से आए हुए हैं, उनको फंसे हुए तो उनको बाहर निकाला। बाहर ऐसे निकालते निकालते हम 6 मंजिल पे गए। 6ठी मंजिल पे देखा तो वहाँ आग लगी हुई थी पूरे। वहाँ से भी हम विदेशियों को बाहर निकाला। जैसे जैसे आतंकवादी हमारे भोली भाली जो जनता थी अंदर फंसी हुई, उनको मार रहे थे, तो हमने एक 6 नंबर पे बिल्डिंग पे 672 नंबर रूम था, वहाँ पर आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में हमने एक आतंकवादियों को मैंने मारा। और वहाँ से जैसे ही ग्रेनेड फटा, दरवाज़ा हमने फाड़ा और आतंकवादी एक नीचे जा पड़ा और वहाँ आग लग गई थी। इतनी भयानक आग थी कि वहाँ पर रुकना मुश्किल हो रखा था। जैसे जैसे हमने उस पर काबू पाया, काबू पाने के बाद 2 आतंकवादी नीचे गए थे और मेजर संदीप उन्नीकृष्ण ने फिर बाद में हमें बताया कि 2 आतंकवादी और बच गए। तो उन्होंने क्या, आतंकवादियों ने बाहर ताज के होटल के बाहर ग्रेनेड फेंक दिया था। ग्रेनेड फेंकने के बाद जब पता चला कि 2 और बच गए, वहाँ जैसे हम ऊपर गए तो उसने मेजर संदीप उन्नीकृष्ण ने मुझे बताया कि आप आराम से चलना, देख के चलना, क्योंकि आपके हथियार के ऊपर नाइट विजन लगे हुए हैं और आपके पीछे हम हैं और आपके भरोसे ही हम पीछे चल रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, एक मेरा साथी और था कमांडो बाबूलाल, हम दोनों आज जैसे आगे बढ़ रहे थे तो क्योंकि वहाँ पर अंधेरा काफ़ी था, तो उन्होंने आतंकवादियों ने पूरे लाइट कनेक्शन सब कुछ काट रखे थे, अंधेरा हो रखा था। जैसे ही हम ऊपर चढ़े तो एक गेट के पास, जैसे सीढ़ियों में वहाँ जमशेद जी का स्टैचू है, वहाँ पर जैसे ही हम ऊपर गए तो वहाँ जैसे मैंने गेट खोला तो एक आतंकवादी को मारा। और ऊपर से पता नहीं था कि ऊपर भी है, तो उन्होंने ऊपर से फायर कर दिया था। तो उसने मेरे ऊपर कम से कम 30-40 राउंड फायर करे। तो फायर करने के बाद मेरे जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी कुछ उसमें लग गई, कुछ इससे मुझे ऐसे 8 गोलियां लगी थी। 8 गोलियां लगने के बाद जैसे मैं नीचे सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ आया तो मैंने उसको महसूस कराया कि भाई ये बंदा ख़त्म हो गया है। अगर मैं उसको थोड़ा बहुत हिलता डुलता तो ऊपर से फिर फायर करता और मारता, गोली मार सकता था। तो इसलिए मैंने ऐसा ही शांत हो गया था कि भाई उसको सोचा कि वो ख़त्म हो गया बंदा। तो जैसे ही मेजर संदीप उन्नीकृष्ण ने मेरे पास आए तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, मैंने बोला हाँ गोली लगी है पर मेरे हाथ में लगी है। तो उस टाइम मेरे हाथ में पूरी ब्लडिंग हो रखी थी और पता नहीं था कहाँ लगी थी। जैसे कवरिंग फायर दिया उसने तो मुझे 2 कमांडो आए लेके गए थे। तो उसने ऊपर वाले मिलिटेंट ने फिर ग्रेनेड फेंका, तो एक्शन बहुत तेज़ था कमांडोज का। तो दीवार आ गई थी, दीवार में जैसे ही मैं चल के एम्बुलेंस में लेटा तो मेरी ये कंधे की गोली निकल रही थी, तो उस टाइम मुझे होश था। उसके बाद मुझे दूसरे दिन थोड़ा बहुत होश आया था कि मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था मुझे वहाँ पर। तो उसके बाद मैं बेहोश हो गया था।
6 दिन बाद मुझे होश आया और 3 दिन बाद उसके बाद ऑपरेशन सक्सेस हो गया था। जितने आतंकवादी थे उनको सब NSG ब्लैक कैट कमांडो जो दिल्ली से गई हुई थी उन्होंने सबको मार गिराया था। और जो ताज होटल पे जो ऑपरेशन करा था, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक टर्नाडो, वो ख़त्म हुआ था। आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, अलवर का रहने वाला टोटल हूँ। वो लोग कितने थे? टोटल वो आतंकवादी 10 आए थे। पाकिस्तान आतंकवादी समुद्र के रास्ते से 10 आतंकवादी आए थे। इसमें 4 आतंकवादी ताज होटल में घुसे थे, 4 ओबराय में, नरमन हाउस और CI स्टेशन पे इन्होंने हमला किया था। और जिसमें से लास्ट में एक कसाब पकड़ा गया था, जो कि लास्ट में उसको भारत सरकार की द्वारा पूछताछ की गई, उसके बाद उसको फांसी दे दी गई। आप लोग कितने थे? हम यहाँ से लगभग 200 के करीब कमांडो गए थे। उसके बाद जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ती गई उस हिसाब से हमने अपने बाकी कमांडो बुलाते रहे। 2008 से ही इनका जगह जगह पर बॉलीवुड स्टार, बड़े बड़े बिल्डर, जो भी पैसे वाले ऊंचे दर्जे के अधिकारी हैं, सब इनका स्वागत करते हैं। और आज हमें भी गर्व है इस चीज़ का कि जो इन्होंने अपने जान की परवाह ना करते हुए और देश का नाम रोशन किया है। और इतने जो 10 कमांडो आए थे उनको सबको मार गिराया, एक जिंदा पकड़ा गया, उसको फांसी आज हो गई। ये इनकी जो देश के लिए जज्बा है उसको देखते हुए ही, और मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ और उसके आर्मी से रिटायर हूँ, तो मुझे इस चीज़ का बड़ा जोश आता है कि जो आदमी देश के लिए काम करता है, जो अपने देश के लिए काम करता है, उसके लिए मन ऐसा करता है कि इसको कितना हम इसके लिए कर सकते हैं। जिस आदमी ने देश के लिए इतना कुछ किया तो कम हम इनका सम्मान तो कर सकते हैं। इसलिए आज मेरा सम्मान करने का इनका मन बना और मैंने विचार बनाया और इनको अपने घर पर चाय के लिए बुलाया। तो चाय से पहले इनका सम्मान किया जाए।